तो नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ते हैं मानव का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? सबसे फर्स्ट में देखो पाचन तंत्र के स्ट्रक्चर दिखा रहे कि इसमें टंग, माउथ, इसोफेगस। सबसे फर्स्ट माउथ यानी जिसको मैं बक्कल कैविटी भी इसमें लिखी कि माउथ अपने मुँह, इसोफेगस यानी अपनी पाचन नली जिसको आहार नली बोलते हैं। स्टोमक अपना आमाशय से हो गया। गलब्लैडर इसमें पित्ताशय हो गया। लीवर, पेंक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि होगी। छोटी आंत, बड़ी आंत, ये अपने पाचन तंत्र का डायग्राम है। पाचन तंत्र टॉपिक को डिटेल में देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट इसके आगे का पॉइंट। पाचन तंत्र जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का जल अपघटन द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। कि जो जटिल भोज्य पदार्थ होता है, जैसे मान लो अपन जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा सब अपन जो भोजन के रूप में लेते हैं, तो उनका हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा अपघटन होता है। अपघटन होकर के सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाती है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, सब अलग अलग होते हैं। तो जटिल भोज्य पदार्थों का जल अपघटन द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होता है? पाचन अंगों से। मनुष्य में पाचन आहार नाल में होता है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ होती है? तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया अपना आहार नाल के अंदर। आहार नाल मुख से लेकर के मलद्वार तक फैली रहती है। और आहार नाल है वो कहाँ से? अपने मुंह वाले भाग से लेकर के मलद्वार तक फैली रहती है। इसे पोषण नली भी कहते हैं। अपनी जो आहार नाल होता है ना, इसी का दूसरा नाम क्या है? पोषण नली के नाम से भी इसको जानते हैं। मानव में पाचन तंत्र के जो अंग या आहार नाल के जो भाग है, उसमें सबसे फर्स्ट है मुख है, ग्रसनी है, ग्रासनाल है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय, मलद्वार। छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत को बोला जाता है क्षुदांत्र और बड़ी आंत को बोला जाता है वृद्धांत्र। इसलिए सबसे फर्स्ट में अपना पॉइंट जो पाचन तंत्र की जो अपन सेवन अंगों के नाम लिख रखी है, मुख्य, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, उसका फर्स्ट भाग पढ़ेंगे अपन डिटेल में। मुख, सबको पता है कि सर्वप्रथम सबसे फर्स्ट में अपन भोजन मुख से ही लेते हैं। तो सर्वप्रथम भोजन मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है। कि सबसे फर्स्ट में भोजन को किस में लेते हैं? मुख के माध्यम से अंदर लेते हैं। मुख में भोजन को दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। मुख में भोजन को दांतों की सहायता से क्या कर दिया जाता है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मनुष्य में 2 प्रकार के दांत होते हैं। अब जो दांतों की सहायता से अपने भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके जो पेस्ट बनाया जाता है, उसको तोड़ने के लिए अपने मनुष्य में दांत होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होते हैं अस्थायी दांत और एक होते हैं स्थायी दांत। अस्थायी दांत होते हैं जिसको अपन दूसरा नाम इसको दूध के दांत के नाम से भी इनको जानते हैं। बेसिकली कहते हैं इनको दूध के दांत। और ये क्या होते हैं? अपने स्थायी दांत, परमानेंट टीथ। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या होती है 32। मनुष्य के मुख में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। लेकिन जो अस्थायी दांत होते हैं ना, उनकी संख्या 20 होती है, जो उसको दूध के दांत बोलते हैं। जो मनुष्य में 7-8 ये बच्चे होते हैं, उसमें 7 या 8 की उम्र में वापस टूटने लग जाते हैं। फिर जो दांत आएंगे वो स्थायी दांत होते हैं, जो दोनों जबड़ों में 16 स्थित होते हैं। जो मनुष्य के मुख में जो 32 दांत होते हैं, वो दोनों जबड़ों में कितने होते हैं? 16 ऊपर वाले जबड़े में, 16 नीचे वाले जबड़े में। अब जो 16 दांत होते हैं अपने जबड़ों में, उनके वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अब मनुष्य में दांतों को 4 भागों में बांटा गया। अब मनुष्य को दांतों को कितने भागों में बांट दिया गया है? 4। कृतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। कृतक दांत होते हैं, उनकी संख्या अपने एक जबड़े में 8 होती है। रत्नक की संख्या दोनों जबड़ों में 8 होती है। कृतक, रत्नक दोनों जबड़ों में 4 होती है। अग्रचर्वणक दोनों जबड़ों में 8 होते हैं। चर्वणक अपने दोनों जबड़ों में 12 होते हैं। तो कहने का मतलब संख्या होगी 8, 4, 8, 12। ये क्रम कब होगा? जब अपने को इनके नाम क्रम से ध्यान में कृतक, कृतनक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। यहाँ पे आपको थोड़ी सी हल्की सी संख्या दिख रही होगी। जो कृतक होते हैं वो दो एक जबड़े में संख्या में 4-4 है। रत्नक एक जबड़े में 2-2 है। अग्रचर्वणक एक जबड़े में 4-4 है। और चर्वणक एक जबड़े में 6-6 है। कहने का मतलब अगर एक दांत की तरफ एक जबड़े में देखा जाएगा तो 4, 2, 4, 6। एक जो 4, 2, 4, 6 का जो फॉर्मूला चलता है ना, 4, 2, 4, 6। इसी अगर मान लो इस एक जबड़े के दांतों को अगर आधा कर दिया जाए तो कितना हो गया? इस एक जबड़े के दांतों को 2, फिर इस 1 को आधा कर दिया, 2 को आधा कर दिया जाए 1, फिर 4 को आधा कर दिया जाए 2, फिर 3, 6 को आधा कर दिया जाए 3। कितने बन गए? 21, 23। ऐसे अपना फॉर्मूला बनता है, दांतों का सूत्र बनता है 21, 23 बटे 21, 23। और अगर इसको होल स्क्वायर कर लेंगे 2 से ऐसे, तो ये पूरे दांत बन जाएंगे अपने। देखो 2, 2, 4, 2, 2, 4, 6,
4 2 4 6 4 2 4 6 ऊपर वाली, 4 2 4 6 नीचे वाली। ये बन गया अपना टिथ फॉर्मूला। तो टिथ फॉर्मूला या दंत सूत्र के नाम से आता है 21-23/21-23। तो मनुष्य में चारों प्रकार के दांत, मेन दांतों को जो अपने 32 दांत होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया। उनकी संख्या हो गई 8 4 8 12। फिर देखो सबसे फर्स्ट में भोजन मुख में दांतों की सहायता से चबा लिया जाता है। फिर मुख में स्टार्च यानी जो कार्बोहाइड्रेट जो अपन लेते हैं उसको शर्करा में विघटित कर दिया जाता है। जो शर्करा बनती है उस शर्करा का नाम है माल्टोज शर्करा। कि सबसे फर्स्ट में भोजन मुंह में जाएगा, मुंह में लेते हैं तो वो लेते हैं स्टार्च जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, उसको शर्करा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जिस शर्करा में इसको बदला जाता है वो शर्करा होती है माल्टोज शर्करा। मुख में उपस्थित भोजन के साथ लार मिलकर भोजन को लसलसा और मुलायम बना देती है। अब मुख में भोजन में क्या मिल जाती है, लार मिलती है, और लार क्या करती है, भोजन को लसलसा और मुलायम बना देती है। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, और लार में कितने टाइप के एंजाइम होते हैं, 2। एक तो होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। यानी अपनी लार में 2 टाइप के एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। टाइलिन को एमिलेज या फिर अल्फा एमिलेज भी बोलते हैं, एमिलेज टाइलिन का दूसरा नाम। अब देखो टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों एंजाइम का कार्य क्या है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है तथा लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है और लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। टाइलिन का कार्य होता है कि जो अपन स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसको शर्करा में, जो शर्करा कौन सी होती है, माल्टोज शर्करा, तो माल्टोज शर्करा में बदलने का कार्य किसका होता है, टाइलिन। टाइलिन को बेसिकली एमिलेज एंजाइम के नाम से ही जाना जाता है और मेन एंजाइम टाइलिन ही होता है। लाइसोजाइम जो सेकंड एंजाइम है जो अपने लार में पाए जाने वाला, वो भोजन में उपस्थित जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो भोजन के दौरान अपने शरीर में मुख में चले जाते हैं, उन सबको क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। जीवा भोजन को समेटने का कार्य करती है और अपनी जीवा का कार्य क्या होता है, भोजन को समेटना और भोजन के निकलने में सहायता करना। अपने जैसे मान लो मुख में भोजन बिखरा हुआ था तो मुख में भोजन को एक तरफ समेट करके अपनी आहार नाली होती है, जैसे ग्रास नाल में भोजन को भेजा जाता है, तो ग्रास नाल में भोजन को अंदर की तरफ धकेलने का कार्य कौन करती है, जीवा करती है। यहाँ पे जीवा के कार्य भोजन को समेटना और भोजन को निगलने में सहायता करना। भोजन में लार मिलाना भी जीवा का कार्य होता है और अपनी लार का कार्य क्या होता है, लार भोजन में उपस्थित स्टार्च होती है उसको शर्करा में बदलता है। शर्करा कौन सी होती है, तो माल्टोज शर्करा होती है। लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। और लार एक देखो यहाँ पे भोजन को लसलसा और मुलायम बनाने का कार्य भी करती है, जो इसमें बिल्कुल सही साथ में। टाइलिन एंजाइम का कार्य क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलना, और लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य होता है भोजन के हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। फिर आ गई अपनी ग्रसनी। देखो भोजन जैसे ही अपनी सबसे फर्स्ट मुख में लेंगे, मुख से भोजन को दांतों की सहायता से चबा करके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। दांत अपने मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं, वैसे 2 प्रकार के दांत, अस्थायी और स्थायी दांत। जो स्थायी दांत होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया, कृतक, कृतनक, अग्रचौनक, चौनक। इनकी संख्या हो गई 8 4 8 12। फिर मुख में स्टार्च को शर्करा में बदला जाता है। लार 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम, ये दोनों अपना वर्क करते हैं। जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, दूसरा लाइसोजाइम जो क्या करता है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। फिर जीवा भोजन को समेटने का कार्य करती है और भोजन को निगलने में सहायता करती है। फिर आ गया भोजन अपना यहाँ से ग्रसनी में। इसमें भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रसनी वाला भाग है, इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। ग्रसनी में केवल शिथिलन और संकुचन की क्रिया होती है। फिर जिसको अपन बोलते हैं ना आहार नली, पोषण नली, भोजन नली, ये ग्रसनी वाला भाग। तो इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। ऐसा कहने भी अपनी ग्रसनी वाले भाग में कुछ टाइम तक अपनी स्वाद जो पोषण नली है उसके अंदर भोजन रुका हुआ रहता है, नहीं सीधा का सीधा जाकर के आमाशय में रुकता है भोजन। तो इसमें भोजन का शिथिलन और संकुचन होता रहता है। कहने का मतलब भोजन को अंदर की तरफ आगे आमाशय में धकेल दिया जाता है। ग्रसनी में भोजन व श्वसन दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। ग्रसनी आगे चलकर 2 नलिकाओं में विभक्त हो जाती है और ग्रसनी आगे चलकर ग्रसनी वाला भाग होता है। ये ग्रसनी अपनी श्वसन तंत्र का भाग भी है और ग्रसनी अपने पाचन तंत्र का भाग भी है। ये अपनी नासा गुहा से भी कनेक्टेड रहती है और ये मुख्य गुहा से भी कनेक्टेड रहती है, जुड़ी हुई रहती है। ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में बांटा गया। एक तो होती है नाक से जुड़ी नासा ग्रसनी, मुख से जुड़ी मुख ग्रसनी, 2 ग्रसनी जिसको कंठ से भाग जुड़ी थी उसको बोला जाता है कंठ ग्रसनी। अब देखो अपना भोजन आगे किसमें आएगा, ग्रास नाल। ग्रास नाल में भोजन ग्रसनी से आता है। ग्रसनी से भोजन किसमें चला जाएगा, अपना ग्रास नाल में। ग्रास नाल में भोजन का पाचन होने के बाद आमाशय में भेज दिया जाता है। ग्रास नाल में से भोजन का कोई पाचन तो नहीं होता स्पेशल, लेकिन भोजन को वहाँ से आमाशय में भेज दिया जाता है। ग्रास नाल ग्रसनी आमाशय को जोड़ने वाली संरचना। ग्रास नाल होता है क्या, ग्रसनी और आमाशय को जोड़ने वाली संरचना। फिर अपना भोजन अपने मेन भाग आमाशय में चला जाता है।
आमाशय एक अतिपेशीय अंग है जो जे आकार का होता है। आमाशय के स्ट्रक्चर को कैसा माना जाता है? जे आकार की संरचना मानती है। अतिपेशीय अंग है जो जे आकार का होता है। जे यानी ABCD का जे अक्षर है तो जो मिलता जुलता सा होता है। क्लियर तो नहीं कोई जे अक्षर का होता है, लेकिन लगभग स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनी होती है, ग्रास नाल से कनेक्टिंग होकर के इस प्रकार की, इसलिए इसको लगभग नियर अबाउट ऐसे मान लिया जाता है कि भाई जे आकार का सा होता है। अब आमाशय की भित्ति होती है, उसमें जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती है जो जठररस का स्राव करती रहती है, जो भोजन के पाचन में सहायता करती है। आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियों से जठररस स्रावित होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। ये जो जठररस होता है ना, जो जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ये होता क्या है? देखो, इस जठररस में होता है एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको बोलते हैं, एक होती है श्लेष्मा जिसको म्यूकस बोलते हैं, एक प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम जिसका नाम होता है पेप्सिन। पेप्सिन वैसे अपने आमाशय में निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जैसे मान लो अपने फूड नहीं है तो ये निष्क्रिय अवस्था में रहेगा, लेकिन जैसे अपन भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन अपने आमाशय में पहुँचेगा, आमाशय में पहुँचते ही पेप्सिन को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको सक्रिय बना देता है। सक्रिय बनते ही ये प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, यानी भोजन में उपस्थित जितने भी प्रोटीन है उसका पाचन करने का कार्य करता है पेप्सिन। HCl जो अम्ल है इसका कार्य होता है कि जिसको पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक तो अपने भोजन का माध्यम अम्लीय बनाता है, भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है, और एक ये प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय करता है। इसकी निष्क्रिय अवस्था होती है पेप्सिनोजन। फिर आगे श्लेष्मा का कार्य होता है कि जैसे श्लेष्मा है, ये क्या करती है? अपनी आमाशय उसमें पाए जाने वाला अम्ल है HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड से अपनी आमाशय की दीवारों को प्रोटेक्ट करने का काम, उसको सुरक्षा करने का काम किसका होता है? श्लेष्मा आमाशय की दीवारों के चारों तरफ ऐसे जमा रहती है, जिसकी वजह से HCl अम्ल जो यहाँ पे एसिड होता है वो आमाशय की दीवारों तक पहुँच नहीं पाएगा। तो श्लेष्मा का कार्य हो गया आमाशय की दीवारों की HCl अम्ल से सुरक्षा करना। HCl अम्ल का कार्य हो गया भोजन का माध्यम अम्लीय बनाना, भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। भोजन और आमाशय में भोजन आ जाएगा तो भोजन एक पेस्ट की तरह बन जाता है, वो कहलाता है काइम के नाम से जाना जाता है। पेस्ट किसके नाम से जाना जाता है? काइम। फिर पेप्सिन है जो प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। आमाशय के भी तीन भाग होते हैं। फर्स्ट वाला भाग होता है इसका जठरांगम भाग, बीच वाला भाग इसका ये हो गया जठर निर्गमी भाग, ये बीच वाला भाग हो गया इसका फंडिस भाग। जठरांगम, जठर निर्गमी और बीच वाला भाग होता है इसका फंडिस भाग। यहाँ से भोजन चला जाता है फिर अपनी छोटी आंत में।